हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चलते हैं। एक नए टॉपिक के विषय में बात करते हैं जो कि आप लोगों के लिए एकदम नया चैप्टर है, जो कि आप तक कभी भी नहीं पढ़े। इस तरह के टॉपिक आप लोग आज तक नहीं पढ़े हैं, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे और आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में भी बहुत ही मजा आएगा। इस चैप्टर में देखेंगे कि जो आज तक कभी भी नहीं देखे हैं, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी एक श्रृंखला है जिसमें कोई भी अगर नंबर दिए गए हो और एक निश्चित नंबर दिया गया हो, उस निश्चित नंबर को उस नंबर में ऐड करके उसके अगली संख्या हम लोग फाइंड करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers. Arithmetic progression is a list of numbers in which next term obtained by, in which next term obtained by adding a fixed number in previous one। मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक ऐसी लिस्ट है जिसका नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस मीन्स अपने पहले के नंबर्स में कोई एक निश्चित अंक, कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे ही प्राप्त होती है या फाइंड होती है। मीन्स अगर वो लिस्ट नंबर्स, कोई नंबर्स ले लिया जाए कि कोई नंबर क्या है, वो 2 है। अब इस 2 में कोई एक फिक्स्ड नंबर ले लिया जाए और वो फिक्स्ड नंबर क्या है आपका, फिक्स्ड नंबर इज इक्वल टू 3। अब नंबर क्या है आपका 2 और फिक्स्ड नंबर क्या है 3। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इस जो श्रेणी हमको लेनी है, जो श्रृंखला लेनी है, जो सीरीज लेनी है, वो क्या है आपका 2। और नेक्स्ट क्या होता है, कह रहा है कि नेक्स्ट जो टर्म्स है वो ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। मींस जो फिक्स्ड नंबर दिया उसको इसमें ऐड करके ही वो ऑब्टेन होती है। मींस जब 3 हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है 5 और नेक्स्ट टर्म मिलता है। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए हमको इस 3 को ऐड करना होता है, 8 होता है। फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग फाइंड करेंगे, यही 3 ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 17, 20। मीन्स इस तरह से जब कोई एक नंबर हो, उस नंबर्स में जब कोई एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं और फिक्स नंबर ऐड करने के बाद हमको उसकी अगली संख्या मालूम हो जाती है, मीन्स नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाते हैं। यही कोई और भी देख लेते हैं। मीन्स नंबर्स जो है आपका 5 और फिक्स्ड नंबर क्या है, फिक्स्ड नंबर इज इक्वल टू -2। मीन्स जो नंबर्स होगा वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। तो नंबर्स क्या हो गया 5, फिक्स्ड नंबर क्या है आपका -2। तो देखते हैं इसकी सीरीज कैसे बनती है। फर्स्ट 5, नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, -2 को इसमें ऐड करेंगे 3, फिर ऐड करेंगे 1, -2 इसमें ऐड करेंगे -1, -2 ऐड करेंगे -3, -5, -7 सो ऑन। मीन्स आप ऐसे ही अगर ऐड करते जाएंगे तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाती है। तो ये तो हो गया कि हम लोग कैसे जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, किस प्रकार से होती है, या ये श्रृंखला या ये सीरीज किस प्रकार से बनाई जाती है, या इसके टर्म्स जो है वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। तो हमने यहाँ तक ये जाना। और अब देखते हैं कि जो सीरीज हमको मिलती है, जो सीरीज हम लोग बनाते हैं, इस सीरीज का ये जो फर्स्ट टर्म है, मीन्स जो 5 दिया गया है, ये इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कहलाता है और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सीरीज में 100 अगर है, इनफिनिट टर्म्स दिए गए हैं, तब उनको काउंट करना इम्पॉसिबल है। और अगर इनफिनिट ना दे करके यही दिया गया हो कि 3, 5, 3, 1, -1, -3, -5, -7, और ये तब क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म।
मीन्स इस सीरीज का लास्ट टर्म हो गया, 5 क्या हुआ फर्स्ट टर्म, 7 लास्ट टर्म, और ये जो फिक्स्ड नंबर है इनमें जो ऐड करते हैं, फिक्स्ड नंबर जो हम लोग ऐड करते हैं, इस फिक्स्ड नंबर को बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं, और इसको डी से डिनोट भी करते हैं। मीन्स आपको मिले क्या क्या, फर्स्ट टर्म जो कि उस सीरीज का पहला ही टर्म्स होगा, लास्ट टर्म लास्ट ही टर्म है। आते हैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? इनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर इस डिफरेंस को फाइंड भी करना हो तो हम लोग इस सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, या थर्ड से सेकंड को, या फोर्थ से थर्ड को, या फिफ्थ से फोर्थ, किसी भी टर्म्स के उसके प्रीवियस टर्म्स को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमको डिफरेंस भी मालूम हो जाता है। तो या इस फिक्स्ड नंबर को ही क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। इतना हो गया। अब अगर कोई भी सीरीज दी गई, उस सीरीज का कोई टर्म्स आपको निकालना हो, उस टर्म्स को निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। जो अभी हम आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, उनमें हम आपको सिर्फ यही तरह बताएंगे, और आपको इतने की ही जरूरत है कि सीरीज क्या होती है, या उस सीरीज को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वो एपी में है। एपी मीन्स अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। तो कैसे पहचानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और नहीं, और इसी में उस सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन सा है, या फर्स्ट टर्म कैसे पहचानते हैं, डिफरेंस उसका कैसे फाइंड करते हैं, और लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में 5.1 में हम लोग ऐसे ही इतने ही टर्म्स पढ़ेंगे, और इन्हीं के साथ साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कोई जो भी सीरीज आप लेते हैं, सीरीज मान लीजिए ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये जो सीरीज आप लेते हैं, ये सीरीज का फर्स्ट टर्म ए। सेकंड को देखते हैं, सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में ही हम लोग ये फिक्स नंबर ऐड करते हैं, और इस फिक्स टर्म को क्या बोलते हैं, यानी फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम डी के भी तो इक्वल कर सकते हैं, मीन्स ये जो -2 है इसको क्या कर सकते हैं? डी के इक्वल, मीन्स ये डी के इक्वल ही होगा। तो नेक्स्ट टर्म जो हम लोग 4 फाइंड करते हैं, उसको क्या लिखते हैं? a प्लस डी तो करते हैं, क्योंकि इस a में वही d ऐड करते हैं, जो फिक्स नंबर है वो हम लोग ऐड करते हैं, तो हमको सेकंड टर्म मिला है, मीन्स a प्लस डी। और थर्ड टर्म में जब चलते हैं तो इस जो a प्लस डी है, इसमें उस फिक्स नंबर को दोबारा से ऐड करते हैं, मीन्स d इसी में जब दोबारा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट ये हो जाएगा a प्लस 3d, उसके आगे a प्लस 4d, और लास्ट में क्या आएगा? a प्लस n आएगा। फर्स्ट a, सेकंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d, नेक्स्ट a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, और लास्ट का क्या होगा? a प्लस n d। इस n का मतलब क्या है? वो कोई भी टर्म्स हो सकता है, सेकंड टर्म्स हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स, कोई भी टर्म्स, या 100 टर्म हो सकते हैं, तो कोई भी टर्म्स हो सकते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? ये जो हम लोग a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस nd जो हम लोग बनाए हैं, जो ये सीरीज बनाए हैं, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। सीरीज का जनरल फॉर्म बोलते हैं। ये सीरीज का जनरल फॉर्म है। तो इतने की जरूरत हमको पड़ेगी एक्सरसाइज 5.1 के लिए। तो एक्सरसाइज 5.1 हम लोग चलते हैं, इनका क्वेश्चन देखते हैं कि 5.1 में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनको हमको क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहा है उस लिस्ट से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके बता रहे हैं, बाकी 3 पार्ट आप लोग स्वयं से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर
when the fare is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। मीन्स कह रहा है जब वो पहला किलोमीटर चलता है, मीन्स टैक्सी जो है जब वो पहला किलोमीटर चलता है तो उसका जो फेयर है, किराया है, वो कह रहा है 15 रुपये है, मीन्स 15 रुपीज है। और उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने भी वो एडिशनल किलोमीटर चलता है, मीन्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी वो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलता है उनके लिए वो 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है। तो पहले तो हम लोग चलते हैं कि जो उसका फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है वो कितना है। तो देखें, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू एक्स रुपी, सॉरी 50 रुपीज दिया है, 15 रुपीज। और एडिशनल जो फेयर है यानी एडिशनल चार्ज, एडिशनल किलोमीटर्स के लिए जो चार्ज है, अदर चार्ज, अदर फेयर पर किलोमीटर दिया है वो 8 रुपीज है। मीन्स जो अदर किलोमीटर जो चलता है उस फिक्स किलोमीटर्स के अतिरिक्त उसके लिए कह रहा है कितने रुपीज है, 8 है। तो इनकी देखिए सीरीज कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट के लिए हो गया 15, सेकंड के लिए जब आते हैं तो यही 8 मीन्स जो फिक्स्ड है वो 15 है। उसके बाद जो एडिशनल वो फिक्स कर लिया, हर एक किलोमीटर के बाद 8 रुपीज लेगा वो। तो पहले के लिए 8, फिर इसी में अगले के लिए 8, फिर इसी में अगले के लिए 8, ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और आपकी एक सीरीज बनेगी। और वो सीरीज क्या होगी, 15, 23, ये 31, 39। तो देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 का डिफरेंस है। मीन्स एक फिक्स नंबर आपको दिया गया है कि फिक्स 8 रुपीज जो है वो आपको ऐड करते चलना है। सो ये जो आपकी जो सीरीज बनी वो क्या है, 8। सो देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू 8। सो सीरीज इज इन 8। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 है। सो ये क्या है, 8 है। और इनके 3 पार्ट जो है वो आपको स्वयं से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं। 2 नंबर में देखिए कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं, उन पार्ट्स में कह रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म ए और डिफरेंस डी का वैल्यू भी दिया है और कह रहा है कि नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। मींस सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है कि a इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म इसका दिया है 10 और डिफरेंस इज इक्वल टू भी दिया है 10 और कह रहा है अब इनके जो नेक्स्ट 4th टर्म है वो आप फाइंड करिए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, देखिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a और a की वैल्यू है 10। सेकेंड टर्म a प्लस d, मैंने आपको भी बताया था कि इसके जो जनरल फॉर्म है वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो a प्लस डी मीन्स 10 प्लस d का भी वैल्यू 10, 20। थर्ड टर्म a प्लस 2d मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। और फोर्थ टर्म इनका फाइंड करते हैं तो a प्लस 3d मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10 और इज इक्वल टू 40 मीन्स 10 3 जा 30 और प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो ये सेकंड क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन है सो छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको कुछ सीरीज दी गई है, कुछ प्रोग्रेशंस दिए गए हैं और कह रहा है कि इनके फर्स्ट टर्म और डिफरेंस आपको फाइंड करने हैं। तो इनका फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3, 1, -1, -3। तो इनका देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 आंसर। फिर कह रहा है इनका डिफरेंस
डिफरेंस मीन्स डी। डी का वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं, डी का वैल्यू जब भी निकालना होगा उस सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, या थर्ड से सेकंड को, या फोर्थ से थर्ड को, मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है हमको यही फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म आपको क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3, माइनस करेंगे -2। तो इनके भी जो पार्ट है वो आपको खुद से ही करने होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सब इजी क्वेश्चन दिए गए, आपको मजा भी आता होगा, क्योंकि इतने सिंपल से और इतने इजी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो कि शायद अभी तक नहीं मिल रहे थे। जो कि 4 चैप्टर आप पढ़े हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिले थे कि इतनी सिंपल तरीके से, इतने आसान से ही क्वेश्चन आपको मिलते हो और इतनी आसानी से आप सॉल्व करते हो। तो थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोग जो भी इनके पार्ट है वो करेंगे, नहीं आता है जो भी प्रॉब्लम आपको होती है वो आप सॉल्व करवा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, इसके भी इनमें कई पार्ट आपको दिए गए, मे बी 15 पार्ट दिए गए हैं। तो इसमें से देखिए आपको कोई 1-2 पार्ट हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, फिर सॉल्व करेंगे। जिनको जो पार्ट नहीं आएगा, जो नहीं आता है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इनका फर्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पहले देखिए क्या है कि इनमें से ये चूज करना है जो इनमें कुछ सीरीज दी गई है, वो सीरीज में पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि कौन से एपी में है, कौन से एपी में नहीं है। तो जो सीरीज आपको दी जाएगी पहले तो इनको पहचानिए कि एपी में है और नहीं। तो और अगर जो भी एपी में बनते हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, उनके आपको क्या करने हैं, डिफरेंस फाइंड करने हैं और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो देखते हैं फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। अब कैसे पहचानेंगे कि ये एपी में है या नहीं, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करिए। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को, थर्ड से सेकंड को और फोर्थ से थर्ड को माइनस करते हैं। तो देखिए इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 8 से 4 को माइनस करते हैं तो 4, और 16 से जब 8 को माइनस करते हैं तो 8। तो इनमें देखिए डिफरेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है, सेम डिफरेंस नहीं है। सो ये एपी में नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ सीरीज is not same, so series is not in AP। चूंकि जो सीरीज दी गई है इनका डिफरेंस है वो सेम नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो ये AP में नहीं है। सेकंड पार्ट इनका देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 2, 5/2, 3 and 7/2, so on। अब इनमें हम लोग कैसे पहचानते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो देखिए 5/2 से अगर 2 को माइनस करें, 5/2 -2, तो 2 2 जा 4, 5 से माइनस करेंगे 1/2। इससे थर्ड से अगर सेकंड को माइनस करते हैं तो 2 3 जा 6, 6 से 5 को माइनस करते हैं तो 1/2। 7/2 से 3 को माइनस करते हैं तो 2 3 जा 6, 7 से 6 को माइनस करेंगे तो 1/2। इनमें देखिए 1/2 1/2 1/2 मींस इनके डिफरेंस क्या है, सेम है, इक्वल है। तो ये एपी में है तो लिखेंगे क्या, क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन टर्म्स ऑफ सीरीज is same या is equal, so series is in AP। मीन्स सीरीज जो है वो कैसी है, AP में है। अब अगर AP में है तो इनके देखिए हमको क्या करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। जो सीरीज आपको दी गई है उसके अगले 3 टर्म्स। तो अगला 3 टर्म्स देखिए जो 2, 5/2, 3, 7/2 दिया, इसके आगे का हमको
तीन और टर्म्स फाइंड करना है 7/2 के आगे का। तो अगर आगे का हमको और टर्म्स फाइंड करना है, क्या करते हैं, जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते जाते हैं। तो इनका फर्स्ट टर्म देखिए, इसके आगे का फर्स्ट जो थर्ड थ्री टर्म्स क्या रहा है, उस थ्री टर्म्स का हम लोग फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 7/2 प्लस ऐड कितना करेंगे, इनका डिफरेंस कितना था 1/2, तो 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8/2 और डिवाइड करेंगे तो 4। सेकेंड टर्म इस 4 में 1/2 ऐड करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 एंड थर्ड टर्म्स फाइंड करेंगे तो इस 9/2 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, फिर 1/2 ऐड करेंगे तो 9 और 1 हो जाएगा 10 और डिवाइड करेंगे तो 5। तो नेक्स्ट